ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। सत्ताधारी दल कांग्रेस में जारी कुर्सी की खींचतान बीजेपी के लिए रामबाण है। यही कारण है कि बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार प्रदेश सरकार में मची आंतरिक कलह को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने अपने बीकानेर दौरे के दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जूनागढ़ में मैडम राजे ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि 2 साल से राजस्थान में कुर्सी का खेल चल रहा है और एक कुर्सी पर बैठना चाह रहा है तो दूसरा कुर्सी से उतरना नहीं चाहता। इससे पहले करणी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद विशाल सभा में हुए अपने संबोधन में मैडम राजे ने अपने विरोधियों को साफ संकेत देते हुए कहा कि जब भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है तो कौन है जो रास्ते में खड़ा हो सकता है। आपको बता दें, बीते रोज रविवार को बीकानेर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की यह यात्रा भले ही देव दर्शन यात्रा के रूप में पेश की जा रही हो, लेकिन इस यात्रा में मैडम राजे ने अपने विरोधियों को पूरी तरह से सचेत कर दिया है। बीकानेर पहुंचने पर सबसे पहले मां करणी के दर्शन के बाद मैडम राजे ने जो हुंकार भरी, उसने केंद्रीय नेतृत्व तक को एक विशेष संदेश पहुंचा दिया है। मैडम राजे ने करणी माता के दर्शन के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराजा गंगा करणी सिंह करणी माता का आशीर्वाद लेने आते थे। यहाँ सफेद चूहा दिखने के बाद ही वो आगे बढ़ते थे, तब उनका काम सफल होता था। आज मुझे भी माता ने आशीर्वाद दे दिया है। जब भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है तो कौन है जो रास्ते में खड़ा हो सकता है। मैडम राजे का ये बयान प्रदेश के सियासी गलियारों में काफी सुर्खियां बटोर रहा है। बता दे, नौका, देशनोक और बीकानेर शहर में सभाओं को संबोधित करते हुए मैडम राजे ने विपक्षी दल के साथ साथ अपने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। मैडम राजे ने कहा कि मेरा कोई भी काम सीधे सीधे नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता है। अब मुहर लग गई है, अब कोई रोक नहीं सकता। वहीं राजस्थान की कांग्रेस सरकार में चल रही कुर्सी की लड़ाई को लेकर भी मैडम राजे की पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया सामने आई है। मैडम राजे ने सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 4 सालों में राजस्थान विकास के मामले में पिछड़ गया है। सरकार 2 साल तक पूरी तरह से कोरोना महामारी से बाहर नहीं निकली और अब 2 साल से कुर्सी का खेल चल रहा है। एक कुर्सी पर बैठना चाह रहा है तो दूसरा कुर्सी से उतरना नहीं चाहता। इसके साथ ही पूर्व सीएम मैडम राजे ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि बीकानेर के विकास में हमेशा मैंने रुचि रखी है। यहाँ की सड़कों को चौड़ा करने का काम हो या फिर सूरसागर की सौंदर्यकरण की बात, अभी मैंने सूरसागर की हालत को देखा है और वह पूरी तरह से सूख गया है। बीकानेर में 3 मंत्री होने के बावजूद सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। हमें फिर से राजस्थान में और बीकानेर में विकास करवाना है ताकि यहाँ पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आए और वे अपने देश और प्रदेश में जाकर बीकानेर का जिक्र करें। जन संवाद को संबोधित करने के बाद राजे सूरसागर का निरीक्षण करने भी पहुंची। यहाँ आपको बता दें, जूनागढ़ के सामने आयोजित हुई इस विशाल सभा में मंच पर सिर्फ मैडम राजे के ही बैठने की व्यवस्था की गई थी। किसी अन्य नेता को मंच पर स्थान नहीं दिया गया। वहीं कार्यक्रम का आयोजन करने वाले पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी स्वयं मंच पर नहीं थे। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि मैडम राजे के इस दौरे के दौरान पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की बीजेपी में वापसी होगी, लेकिन फिलहाल वापसी नहीं हो पाई। वहीं मैडम राजे के साथ बीकानेर दौरे पर पहुंचे उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह भी मंच से नीचे समर्थकों के बीच बैठे। बता दें, रविवार को बीकानेर पहुंची मैडम राजे ने सबसे पहले करणी माता के दरबार पहुंच पूजा अर्चना की और माथा टेका। वहीं अपने बीकानेर दौरे के दूसरे दिन कार्यकर्ताओं और जिले के बड़े नेताओं से संपर्क साधने में मैडम राजे ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राजे ने न सिर्फ पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के निवास पर गई, बल्कि उनके साथ गोचर भूमि देखने के लिए भी पहुंची।
इसके बाद वो साले की होली पहुंची, जहां पूर्व विधायक गोपाल जोशी के निधन पर शोक जताया। इसके बाद मैडम राजे चूरू के सरदार शहर पहुंची और दिवंगत कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैडम राजे ने कहा कि हमारा वर्षों का साथ अब छूट गया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।